हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये मेरा पहला वीडियो है। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज हम बात करेंगे इकाई अंक के बारे में। इकाई अंक क्या होता है, हमें मैथ में इसकी कहाँ आवश्यकता होती है और इकाई अंक का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। एक एग्जाम में इकाई अंक का क्या प्रयोग हुआ, जैसे इकाई अंक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं या किन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इकाई अंक की। तो जो इकाई के स्थान पर जो अंक आता है वो कहलाता है हमारा इकाई अंक। जैसे कि 2314 एक संख्या लिखी हुई है, इसका अंतिम अंक या लास्ट अंक जो है 4 है, यानी 4 है, तो इसका इकाई अंक हुआ 4। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक आएगा उसको कहेंगे हम इकाई अंक। तो इसकी मदद से हम इस प्रकार से मैथ में कुछ प्रॉब्लम्स को आसान बना सकते हैं, कुछ क्वेश्चनों को, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि इकाई अंक का प्रयोग कौन कौन से क्वेश्चनों में किया जा सकता है। तो इकाई अंक का प्रयोग हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग में अगर कंप्लीट भाग चला जाता है तो उसका इकाई अंक हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन भाग वाले क्वेश्चनों में ज्यादातर हम इकाई अंक ज्ञात नहीं कर सकते। और लास्ट है आपका घातांक। तो मैथ के अंदर हम इन 4 प्रकार के क्वेश्चनों में इकाई अंक का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जोड़। जोड़ में इकाई अंक का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका इकाई अंक हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। देखिए, इकाई अंक का, जैसे इकाई अंक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एग्जाम में इससे रिलेटेड 2 प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। एक तो इकाई अंक एग्जैक्ट ज्ञात करने के लिए आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन आएगा और उसमें लिखकर आएगा कि इसका इकाई अंक ज्ञात करो। और दूसरा, कुछ बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, उन कैलकुलेशनों को आसान बनाने के लिए, या कभी कभी क्या होता है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करने पर हमारे सामने काफी बड़ी कैलकुलेशन आ जाती है, तो सिर्फ इकाई अंक फाइंड करके हम उसका आंसर तुरंत डिसाइड कर सकते हैं। तो दूसरा, हम इसको एक क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था जोड़ में। जोड़ में इकाई अंक का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। देखिए, 2 3 7 5 3 1 2 6 1, ये एक क्वेश्चन है, हमें प्लस का क्वेश्चन है, कंप्लीट योगफल है, और हमें इसका कंप्लीट योगफल ना ज्ञात करते हुए इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो ये 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से लिखकर आ सकता है कि इसका इकाई अंक ज्ञात करो, और दूसरा ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका सम, कंप्लीट योगफल ही पूछा जाए, तो भी हम इसमें इकाई अंक की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन हमेशा हम इकाई अंक की हेल्प नहीं ले सकते, वो डिपेंड करता है कि हमें इसके ऑप्शन किस प्रकार के दिए गए हैं। जैसे अगर चारों ऑप्शन डिफरेंट है, चारों अंकों का अंतिम अंक अलग अलग है, तो हम इकाई अंक की मदद से उसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन अगर अंतिम अंक सबके सेम है या 2 या 3 डिजिट सेम है, तो फिर इससे हमें कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। चलिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इकाई अंक ज्ञात करने की। तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम इसका इकाई अंक। सभी जितनी भी संख्याएं दी गई हैं सबके हम इकाई अंक को लेंगे। तो इसमें 5, इसमें 6 प्लस है तो प्लस इसमें 4 और इसमें 9, सभी अंकों को जोड़ देंगे। 5 6 11, 11 और 4 15 और 4। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये जरूरी नहीं है कि इस साइड से ही हमें सॉल्व करना है, आप किसी भी साइड से स्टार्टिंग कर सकते हो। और जब भी मान के चलिए जोड़ने पर किन्हीं भी 2 अंकों को योगफल 10 से ज्यादा हो जाए, तो वहां पर भी आप उस पूरी संख्या को ना लेते हुए उसका अंतिम अंक ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल
जैसे 9 और 4 13, तो यहाँ पर जोड़ने पर 13 हो रहा है। अब चूंकि इस संख्या को हम 13 में 6 प्लस करेंगे तो 19 हो जाते हैं हालांकि, लेकिन फिर भी टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, तो हम यहाँ पर सिर्फ इस 3 के अंक को ले सकते हैं, इस 1 को छोड़ सकते हैं। यानी 9 और 4 13 आया, 13 में से हमने सिर्फ 3 लिया, 3 और 6 9 और 9 और 5 14, यानी टोटल हमारा इकाई अंक 4 है। चाहे आप इधर से सॉल्व करिएगा, 5 और 6 11, 11 में से सिर्फ हम 1 लेंगे, 4 और 1 5, 5 और 9 14, तो भी हमारा इकाई अंक आ रहा है 4। क्लियर? तो योगफल में हम इकाई अंक का प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं माइनस, घटाना। सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, 7 और इसमें 2, तो 7 माइनस 2 यानी 5, यानी इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक आएगा वो 5 आएगा। कई बार क्या होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं 2 3 7 2 माइनस 1 3 6 और 4। तो यहां पर चूंकि मैंने बताया कि हमें सिर्फ अंतिम अंक लेना है, तो 2 माइनस 4, तो इसमें हमें 2 में से 4, ना कि 4 में से 2 नहीं घटाना है, 2 में से अगर 4 नहीं जा रहा है तो हम इसको 12 मान लेंगे, यानी एक हाथ से अगली स्टेप से ले लेते हैं। हालांकि इसमें हमने कंप्लीट संख्या नहीं लिखी है, अगर कंप्लीट संख्या लिखी होती तो इस साइड से हम एक हाथ से लेते, तो हम इसको 2 ना मानते हुए फिर 12 मान लेंगे, और 12 में से 4 जाएंगे तो 8, इसका इकाई अंक आएगा 8। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लाई। एग्जाम के अनुसार देखा जाए तो मल्टीप्लाई और घातांक, गुणा और घातांक, इन दोनों से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और इनमें सबसे ज्यादा हमें इकाई अंक की आवश्यकता पड़ती है। तो हम बात कर रहे हैं गुणा की और उसके बाद मैं बात करूंगा घातांक की। हालांकि अगर गुणा के नियम हमारे क्लियर हो जाते हैं तो घातांक के नियम भी तुरंत क्लियर हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं हम। एक ये 4 संख्याएं लिखी हुई है मल्टीप्लाई में, अगर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जाए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमें सिर्फ इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो देखिए वही नियम जो प्लस और माइनस में लगाया था, सेम नियम हम यहां पर लगा सकते हैं। सभी संख्याओं के इकाई अंक को लेंगे, यानी 9, इसमें 6 है तो 9 इंटू 6, इसमें 2 है तो इंटू 2, और इसमें 7 है तो इंटू 7। वही कहीं से भी एक साइड से स्टार्टिंग कर सकते हो आप, किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे 7 इंटू 14, यहां पर भी वही नियम लगा सकते हैं कि 7 इंटू 2 14 होते हैं, तो 14 में से 14 ना लेते हुए हम सिर्फ 4 लेकर चलेंगे। 7 दूनी 14 यानी 4, 4 इंटू 6 24, तो 24 में से भी हम 4 लेंगे, 4 इंटू 9 36, यानी फाइनली इकाई अंक आएगा हमारा 6। चाहे आप किसी भी साइड से स्टार्टिंग कर सकते हो, अगर इधर से स्टार्टिंग करें तो 9 इंटू 6 54, 54 में से हम लेंगे 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 7 56, यानी फाइनली इकाई अंक आया 6। तो ये होगा मल्टीप्लाई में इकाई अंक ज्ञात करना। चलिए मल्टीप्लाई से रिलेटेड कुछ इस प्रकार की कंडीशन है जिनमें इकाई अंक काफी आसानी से ज्ञात हो जाते हैं। देखिए कौन सी है। जैसा कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 5 हो, तो 5 की प्रॉपर्टी होती है कि अगर 5 में गुणा करने वाली संख्या सम हुई, या 5 में अगर हम किसी भी सम अंक का गुणा करें तो गुणनफल के अंत में 0 आता है, और अगर 5 में हम किसी विषम संख्या का गुणा करें तो गुणनफल का अंतिम अंक हमारा 5 आता है। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि दी गई संख्याओं में से अगर किसी भी एक संख्या का इकाई अंक 5 है तो उत्तर का जो हमारा इकाई अंक आएगा वो या तो 0 आएगा या 5 आएगा। 0 आएगा या 5 आएगा वो डिपेंड करेगा दूसरी संख्याओं पर, किस प्रकार से कि यदि दी गई संख्याओं में से सभी संख्याएं विषम हैं तो इकाई अंक हमारा फाइनली 5 ही होगा।
और अगर दी गई सभी संख्याओं में से कोई भी एक संख्या सम है तो इकाई अंक 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 1 3 5 1 3 7 1 3 9 1 3 2 1। अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो वैसे तो अगर आपको ये नियम नहीं पता है तो आप वही अंतिम अंक का अंतिम अंक से गुणा करके भी इकाई अंक ज्ञात कर सकते हो, लेकिन चूंकि हमें पहले से ही पता है या हमें बता दिया गया है कि अगर किसी एक संख्या का इकाई अंक 5 होता है और दी गई सभी संख्याएं अगर विषम होती हैं तो फाइनली उत्तर का इकाई अंक 5 ही आता है, तो इसका इकाई अंक होगा 5। नेक्स्ट 2 1 3 7 5 into 1 3 6 9। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमने देखा इसमें कि किसी भी एक संख्या का इकाई अंक हमें 5 दिख रहा है और बाकी संख्याओं में चेक करते हैं कि क्या सभी संख्याएं विषम हैं क्या, तो हमने पाया कि एक संख्या यहां पर सम है। तो अगर एक भी संख्या अगर सम होगी तो वहां पर इकाई अंक 0 हो जाएगा, यानी इसका इकाई अंक आएगा 0। तो अगर किसी भी एक संख्या का इकाई अंक 5 है तो वहां पर उत्तर का इकाई अंक या तो 0 या 5। कब 0 आता है कब 5 आता है ये हमने सीखा। चलिए नेक्स्ट हम और बात करते हैं गुणनफल में भी। कुछ लगातार संख्याओं के गुणनफल की बात की जाए तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको लगातार प्राकृतिक संख्याओं की, जैसे 1 into 2 into 3 into 4 डॉट 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 इंटू मान लीजिए 27। कोई भी लगातार संख्याएं हो तो सबसे पहले उस सीरीज को आप एक बार ध्यान से देखिएगा और ये पता लगाइए कि क्या इस सीरीज में कहीं भी कोई ऐसी संख्या आ रही है क्या कि उसका इकाई अंक 5 हो। और दूसरी बात, कोई भी एक संख्या सम हो। तो हमने देखा कि ये सारी संख्याएं 1 से लेकर 27 तक की सारी संख्याएं लिखी हुई है। इनमें अगर आगे हम बढ़ेंगे तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 डॉट डॉट डॉट, यानी हमें ऐसी कई संख्याएं मिलेंगी जिनका इकाई अंक 5 होगा। और हालांकि हमें यहाँ पर सम संख्याएं भी दिख रही है, इसलिए अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसका फाइनली इकाई अंक 0 ही होता है। यानी आपकी कोई भी लगातार सीरीज दी गई है उसमें आपका किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है और सम संख्या है तो उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। तो कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे सामने, जैसे 1 into 2 into 3 डॉट 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 99, या फिर 21 into 22 23 डॉट 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 49। तो इन सभी क्वेश्चनों में इकाई अंक 0 ही आएगा। तो ये थी लगातार संख्याएं। नेक्स्ट इसके बाद कुछ और सीरीज देखते हैं हम इसमें, जैसे कई बार क्या है विषम सीरीज आ जाती है, जैसे 1 into 3 into 5 into 7 डॉट 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 99। तो यहां पर चूंकि संख्या के अंतिम अंक 5 तो मिलेंगे हमें, लेकिन कोई भी इस सीरीज में हमें सम संख्या नहीं मिलेगी, इसलिए जब सम संख्या नहीं हो तो इकाई अंक 5, जिसका इकाई अंक आएगा 5। तो ये थी लगातार सीरीज और ये थी सम, या फिर कोई भी सम सीरीज आ जाए, सॉरी ये विषम सीरीज थी, कोई भी सम सीरीज आ जाए 2 into 4 into 6 into 8 डॉट 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 88। तो हालांकि अभी आपको इसमें ये लग रहा होगा कि इसमें तो कहीं 5 का अंक आने वाला नहीं है। हाँ, इसमें 5 का अंक नहीं आएगा, लेकिन सम सीरीज में हमें ऐसी संख्याएं मिलेंगी जिसमें किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 होगा। जैसे कि इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ोगे आप तो 10 12। अगर किसी भी एक संख्या का इकाई अंक 0 होता है तो फाइनली पूरे गुणनफल का इकाई अंक 0 हो जाता है, यानी इसका इकाई अंक 0 ही आएगा। यानी आगे अगर बात करें, जैसे कि मैं अभी ये जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें इकाई अंक देखना है, तो आप फाइनली आपको इसको सॉल्व तक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी एक संख्या का इकाई अंक 0 होता है तो उस क्वेश्चन के आंसर का इकाई अंक भी 0 हो जाता है। यानी 0 इकाई अंक दो परिस्थितियों में प्राप्त हो सकता है, या तो किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या फिर 5 का गुणा सम संख्या से किया जाए। नेक्स्ट
कई बार ये क्वेश्चन अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड आता है कि क्रमागत अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। तो इसमें दो प्रकार के आंसर मिल सकते हैं। अगर स्टार्टिंग से, शुरुआत से अगर अभाज्य संख्याएं स्टार्ट हुई है, तो चूंकि उसमें सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17 ... तो अगर आपसे ये कहा जाता है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, तो यहां पर हमने देखा 2, क्योंकि प्रथम अभाज्य संख्या 2 ही होती है, 2 × 3 × 5 × 7 ... इस प्रकार से देखेंगे 10 संख्या जहां तक भी होती है। लेकिन आपने इसमें पाया कि पहली संख्या अभाज्य संख्या जो होती है वो सम होती है, और इसके बाद इस सीरीज में हमें एक 5 का अंक भी मिल जाता है, यानी 2 का अंक और 5 का अंक, यानी फाइनली इसका इकाई अंक भी 0 ही आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन 2 से स्टार्ट ना होते हुए इस प्रकार से कह दिया जाए, जैसे विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या की जब भी बात की जाएगी तो फिर विषम अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट ना होते हुए 3 से स्टार्ट होंगी, क्योंकि 2 कैसी होती है, सम संख्या होती है। तो विषम अभाज्य संख्याओं की अगर सीरीज आपको दी जाती है तो फिर उसका इकाई अंक 5 आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कोई भी आपकी सीरीज अगर अभाज्य संख्या से रिलेटेड कोई सीरीज आती है तो उसमें वही मैंने आपको बताया, जैसे अगर स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है तो उसमें 2 आएगा और 5 आएगा, तो इन सबके इकाई अंक 0 मिल जाएंगे हमें। लेकिन अगर विषम अभाज्य संख्या की बात की जा रही है तो उसमें 2 का अंक नहीं आएगा, क्योंकि 5 का अंक तो आएगा, और 5 के अंक का जब सभी विषम संख्याओं से गुणा होता है तो 5 ही बनता है, तो फिर इसका इकाई अंक 5 रहेगा। तो ये थी कुछ लगातार सीरीज, अगर लगातार सीरीज मिलती है कभी भी तो उनका इकाई अंक या तो 0 या 5। चलिए नेक्स्ट, तो ये था गुणनफल का इकाई अंक। लास्ट इसमें बचता है घातांक। अब हम बात कर रहे हैं घातांक का इकाई अंक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि घातांक होते क्या हैं, किस प्रकार की संख्याएं होती हैं। यानी कोई भी संख्या जो x की पावर n के रूप में लिखी हो, घातांक कहलाएंगी, जहां पर x को हम बोलते हैं बेस या आधार और n को बोलते हैं घात, और इस कंप्लीट पूरी संख्या को मिला के बोला जाता है घातांक। तो इस प्रकार की संख्याएं जो हमें मिलेंगी उनका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। देखिए तो किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले सिंगल हम इकाई घातांक की बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसको प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आगे करके जैसे भी आएंगे उस प्रकार से रखेंगे। देखिएगा देखिए ये छोटा सा घातांक लिया है मैंने, इसमें इकाई की घात इसकी घात 2 है। तो फाइनली सबसे पहले हमें इसका मतलब समझ लेना चाहिए। इसका मतलब होता है इस संख्या का 2 बार गुणा करना, यानी घातांक में भी मल्टीप्लाई वाले नियम ही लगेंगे। यानी अगर हम इसका इकाई अंक ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 237 × 237 मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में अभी हमने सीखा था कि इकाई अंक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, यानी सभी इकाई अंकों को लेकर उनका मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यानी 7 × 7 49, यानी फाइनली इकाई अंक आया 9। लेकिन ये पैटर्न लगाना काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो यहां पर घात 2 है, अभी और बड़ी घातें आएंगी, तो उस सिचुएशन में क्या करें। तो सबसे पहले देखिएगा, फाइनली चूंकि हमने मल्टीप्लाई भी किया तो सिर्फ इकाई अंक का किया,
तो हमें इस पूरी संख्या को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें इसके आधार के इकाई अंक को ही लेना है। यानी जो भी घातांक दिया है उस घातांक में से उसके आधार के इकाई अंक को लेके चलेंगे। यानी फाइनली अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व ना करते हुए इस प्रकार से सॉल्व कर सकता था कि 7 और घात है 2, तो 7 इंटू 7 यानी 49 इकाई अंक आया 9। तो अगर छोटी छोटी घातें हैं तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब यहां पर घातें बड़ी हो जाएं उस सिचुएशन में हमें क्या करना है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसकी अगर बात की जाए, अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। यानी ये 2 का गुणा हमें करना है 137 बार, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए हम इसमें कुछ शॉर्टकट सीखते हैं। देखिए किस प्रकार से। सबसे पहली बात, जो आधार दिया गया है उसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6। इन 4 स्पेशल अंकों में से कोई सा भी अंक आ जाए, केवल आधार का, घात में हमें कोई मतलब नहीं रखना है। सबसे पहले हमें आधार का इकाई अंक देखना है कि आधार का इकाई अंक अगर 0, 1, 5, 6 में से कोई भी आता है, ऐसे प्रश्नों में हम कुछ भी घात हो उसमें वही आंसर लगाएंगे जो उसका इकाई अंक होगा। यानी 0 हुआ तो 0, फॉर एग्जाम्पल 270 की घात 137 ये। तो यहां पर चूंकि क्या क्यों अच्छा आता क्यों है, तो चूंकि 0 इंटू 0 इंटू 0 और 0 का गुणा आप कितनी भी बार कर लीजिए, फाइनली इकाई अंक 0 ही आएगा। यानी अगर अंतिम अंक हमारा 0 है तो उत्तर का इकाई अंक 0 ही होता है। सेम टू सेम अगर मैं बात करूं 1 की, तो यहां पर इकाई अंक अगर 1 है तो हम 1 का गुणा 273 बार करना है, तो 1 में भी यही सेम नियम लागू होता है कि 1 का आप कितनी भी बार गुणा करिए आंसर 1 ही आता है। 5 की बात कर लेते हैं, 2, 3, 7, 5। 5 का गुणा भी अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि 5 का गुणा अगर विषम संख्या में किया जाता है तो इकाई अंक 5 ही आता है, और यहाँ पर सारी की सारी विषम संख्याएं ही है, इसलिए इसका इकाई अंक भी 5 ही होगा। एंड 6 की भी प्रॉपर्टी यही है कि अगर आप 6 का गुणा कितनी भी बार करिएगा उसका इकाई अंक 6 ही आता है हमेशा। तो स्पेशली हमें इन 4 अंकों को याद रखना है, 0, 1, 5 एंड 6, कि अगर आधार में इकाई अंक के स्थान पर अगर इन चारों में से कोई भी अंक मिल जाता है तो हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, उसका इकाई अंक वह अंक स्वयं होता है, चाहे कोई भी घात हो। घात से कोई मतलब नहीं रखना है हमें। चलिए इसके आगे देखते हैं। यदि आधार का इकाई अंक 4 हो, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि आधार का इकाई अंक जब 4 आ जाए तो 4 की एक प्रॉपर्टी है कि अगर 4 की घात 1, 2, 3, 4, 5, 4 की घात 1 होता है 4, 4 की घात 2 होता है 16 यानी इकाई अंक आया 6, 4 की घात 3 होता है 64 यानी इकाई अंक आया 4, 4 की घात 4 यानी होता है 256 इकाई अंक आया 6। तो फाइनली आप पाओगे कि 4 की घात के जब भी 4 की कोई भी घात लिखी हो उसमें इकाई अंक 4, 6, 4, 6 के रिपीटेशन में ही मिलती है। तो हम ये बात याद रख लेते हैं या ये बात सीख लेते हैं यहाँ पर कि 4 कब आता है और 6 कब आता है, एक सीक्वेंस में मिलता है। यानी घात अगर 1 है तो 4 आया, घात अगर 2 है तो 6 आया, घात अगर 3 है तो फिर 4 आया, घात 4 है तो 6 आया। यानी यहां पर अर्थ ये निकला कि अगर घात विषम हुई
तो इकाई अंक 4 आएगा, और अगर घात सम हुई तो इकाई अंक 6 आएगा। यानी अगर किसी भी संख्या में आधार का इकाई अंक 4 हुआ तो हम उसकी घात को देखकर आंसर दे सकते हैं। किस प्रकार से कि अगर घात सम है तो इकाई अंक 6 आएगा, और घात अगर विषम है तो इकाई अंक 4 आएगा। इसी प्रकार से एक अंक और है 9 का, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि अगर आधार का इकाई अंक 9 हो, 9 का अंक हो, ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो 9 को भी आप चेक कर सकते हो। 9 की घात 1 9 होता है, 9 की घात 2 81 यानी इकाई अंक 1 आता है, 9 की घात 3 729 यानी इकाई अंक 9 आता है। ऐसे ही आपके 9 की घात 4 का जब इकाई अंक ज्ञात करोगे तो वो आएगा 1। तो यहां पर भी वही सेम शेड्यूल बना कि अगर घात विषम हुई तो इकाई अंक 9 आएगा, और अगर घात सम हुई तो इकाई अंक 1 आएगा। यानी 9 के लिए भी हम ये नियम लगा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आधार का इकाई अंक जब 9 होता है तो आंसर हम घात को देखकर दे सकते हैं। कैसे कि घात अगर सम है तो आंसर 1 आता है, और घात अगर विषम है तो आंसर 9 आता है। तो ये तो था 4 और 2 6 स्पेशल अंक हो गए हमारे। अगर आधार के स्थान पर 0 1 5 6 या फिर 4 या 9 इन 6 अंकों में से कोई भी स्पेशल अंक हो तो हमें घात को देखने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। कैसे कि अगर 0 हुआ तो आंसर 0 आएगा, 1 हुआ तो आंसर 1 आएगा, 5 हुआ तो 5 आएगा, 6 हुआ तो 6 आएगा। बात करें अगर 4 की तो 4 के लिए हमें घात को देखना पड़ेगा, और घात में हम ये देखेंगे कि घात सम है या विषम है। अगर घात सम हुई तो आंसर 6, और अगर विषम हुई तो आंसर 4। एंड 9 के लिए सेम, 9 में अगर घात सम हुई तो आंसर 1 आएगा, और विषम हुई तो आंसर 9 आएगा। मान के चलिए ये सारी कंडीशनें आपको याद नहीं रहती हैं, तो फिर मैं आपको एक और दूसरा तरीका बताता हूं, उसमें आपको फिर ये आधार के इकाई अंक को देखने की भी आवश्यकता नहीं है, और वो कॉमन नियम है। उस नियम को आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, किसी भी घात वाले क्वेश्चन में। इस नियम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, घात को करते हैं रेड्यूस, घात को छोटा करते हैं। घात को छोटा करने के लिए हम करते हैं जो घात है उसमें 4 का भाग, और पूरी संख्या में भी 4 का भाग देने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल अंतिम 2 अंकों में हम 4 का डिवाइड देंगे। यानी घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देने पर, भाग कितनी बार जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, शेष क्या बच रहा है हमें इससे मतलब है। यानी 4 का भाग देने पर हम देखेंगे शेषफल क्या प्राप्त हुआ। अब देखिए इस नियम के अनुसार हम सबसे पहले 26 यानी 26 में 4 का भाग देंगे तो 4 छके 24, शेष बचा 2। जितना शेष बचेगा उतना ही इस आधार की घात लगा देंगे। अगर 2 शेष बचा तो इस 2 की घात 2, और इसका इकाई अंक तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये होगा 2 × 2 यानी 4। यानी इस प्रश्न का इकाई अंक होगा 4। तो क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सिंपल सा लॉजिक है, घात में अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दीजिए और शेषफल देखिएगा। और शेषफल अगर मान के चलिए आपका 1 आता है तो आप जो भी आपको आधार दिया गया है उसके इकाई अंक की घात 1 लगा दीजिए। अगर शेषफल आपको 2 प्राप्त होता है तो आधार का जो इकाई अंक दिया गया है उसकी घात 2 लगा दीजिए। अगर शेषफल 3 प्राप्त होता है तो जो आधार दिया गया है उसकी घात 3 लगा देंगे, और शेषफल 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 तो शेषफल बचेगा नहीं, कंप्लीट भाग चला जाए यानी शेषफल 0।
कंप्लीट भाग चला जाए यानी शेषफल कितना बचे 0। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि आधार की घात लगाएंगे 4। ये 4 स्टेप आपको याद रखने हैं। यानी सबसे पहले हमें क्या काम करना है, जो घात है उस घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है और शेषफल देखना है कितना बच रहा है। अगर शेषफल 1 मिलता है तो जो आधार है, जो नीचे जो संख्या लिखी हुई है उसके अंतिम अंक इकाई अंक की घात 1 लगा देंगे। अगर शेषफल 2 है तो उसकी घात 2, 3 है तो 3, और शेषफल अगर कुछ भी नहीं बचता है यानी कंप्लीट भाग चला जाता है, उस सिचुएशन में हम घात लगाएंगे 4। चलिए एग्जांपल देखते हैं एक दो। थ्री 1 2 7 8